कोई भी कैंडिडेट जब राजनीति में आता है तो वो उसका राइट है टिकट मांगना, और मांगना भी चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 2,500 कर्मचारी है और उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और कंप्लीट उनकी जो ग्रीवेंसीज है वो मैं जाके सुनता हूँ, और वो मेरे से जुड़े हुए हैं 55,000 के करीब मेरे पास। मैंने पहले ही भी बोला आपको, डेटा है उनका। राव साहब एक बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता है हरियाणा में, और मैं समझता हूँ कि वो आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि उनके जितने भी बावल में प्रोग्राम रहे हैं, मैं नूह तक गया उनके साथ, उन्होंने 10-15 जो है मेरे को बूथ भी दिए और उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। डॉक्टर बनवारी लाल वो सम्मान नहीं दिला पाए जिस तरह से आप सम्मान की बात। वो उनका अपना कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी पार्टी के वो में माननीय मंत्री है, वो अपना काम करते हैं, मेरा अपना प्रोफाइल है। चलो साहब, आप दावे तमाम करते हैं आपकी सरकार, लेकिन जमीन पर वो दिखता नहीं। अब महज 1 से 1.5 महीने बाद आचार संहिता तो यहाँ गार्बेजिंग का जो दिख है वो मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ, पहाड़ बनता जा रहा है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें जब आग लग जाती है तो धुआं लोगों को तो परेशानी का कारण है। तो मेरा सबसे प्रायोरिटी पे ये काम रहेगा कि मैं इसको स्वीपिंग, गार्बेजिंग और सीवरेज सिस्टम का मुझे अच्छा नॉलेज है। यहाँ पे जो चीज़ है वो एक एज ए कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर साहब का एक दायित्व बनता है कि भी उसको उठाए, और कांग्रेस ने नैरेटिव सेटअप करके हमारे यहाँ 10 में से 5 सीट जो पार्लियामेंट की ली है, तो संगठन मेरे को बोलता है, मैं वहीं करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर माह में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में तमाम दावेदारों की ओर से अपने लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं ताल ठोकी जा रही है, ताकि पार्टी की ओर से उनको टिकट दिया जा सके। दावा कितना मजबूत है ये जनता तय करेगी, और वहीं पार्टियों की ओर से भी सर्वे कराने की बात कही जा रही है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं बावल विधानसभा से। एक ऐसे ही दावेदार हैं जो सफाई आयोग के चेयरमैन हरियाणा सरकार में, और लगातार जो बीजेपी कहती है अंत्योदय की भावना के तहत काम, वो ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, उनके बीच रहते हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में उनसे जानेंगे आखिर उनका दावा कितना मजबूत है। जिस तरह से लगातार उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि वो अब की बार उनको टिकट देगी पार्टी और उन पर विश्वास जताएगी। जनता की बारी बाद में आएगी, आखिर वो कितना विश्वास जताती है, लेकिन पार्टी आखिर उन पर क्यों विश्वास जताए, उनसे ही जानेंगे। इंजीनियर कृष्ण कुमार जी, सर आपका स्वागत है। थैंक यू अमित भाई। किस तरह से देखते हैं अपने दावे को आप? मैं दावे को इस तरह से देखता हूं, क्योंकि मैं 2018 में एज ए वाइस चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा आया, और फर्स्ट टाइम हमारी सरकार ने ये जो आयोग है पहली बार हरियाणा में बनाया। तो मैं हमारी सरकार का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि नेशनल कमीशन होता था वो हमारी सरकार में, तो उसमें क्या रहता था कि जो चेयरमैन आते थे या मेंबर आते थे वो एक विजिट करते थे, और जो हमारे जो सफाई मित्र भाई है उनसे एक बार मिल के जाते थे, और वो फीडबैक जो मॉनिटरिंग का काम है वो उस तरीके से हो नहीं पाता था, क्योंकि नेशनल कमीशन के सामने बहुत बड़ा एरिया है और भारत में वो काम करते हैं। तो हमारी सरकार ने जब ये बनाया तो बहुत इसका स्वागत हुआ, और सफाई कर्मचारियों ने कंटिन्यू इसका स्वागत किया, क्योंकि मैं जब वाइस चेयरमैन था और हमारा जब कमीशन बना तो उसी से जर्नी स्टार्ट हुई, और हमने कम से कम 55,000 का मेरे पास ऐसा डेटा है जो पूरे हरियाणा से सभी डिपार्टमेंटों से सफाई कर्मचारियों का डेटा है। और वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जब लोग मिलने आए कि सर हमारी सुनती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम जो हरियाणा में था उसको ब्रेक किया और उसको एचकेआर में लेके आए, तो वो अब दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब आपने जो काम किया है और जो सरकार ने काम किया है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और वो मेरे से जुड़े रहते हैं साथ में। इस मध्य हमने कई कार्यक्रम भी किए, बड़े कार्यक्रम भी किए, जिसमें सीएम साहब उस टाइम खट्टर साहब थे, उस टाइम हमने उनको बुलाया और उन्होंने उनकी मांगों का मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो उन्होंने उस टाइम 2021 में हमने कार्यक्रम किया करनाल में, और उसमें बहुत सारी डिमांड्स थी उनकी, और इमीडिएट उस टाइम जो पूर्व सीएम थे हमारे, उन्होंने उनको पूरा किया। और ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट होते होते, मतलब आपके सामने मैं अभी बैठा हूँ, तो मैं अभी एज ए चेयरमैन में इसमें कार्य कर रहा हूँ, और आयोग को पूरी तरह से सारी जानकारी पूरे हरियाणा के जो कर्मचारी भाई है उनके बारे में आयोग रखता है। और साहब मैं आपको रोकता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो ये करूंगा, लेकिन आप क्योंकि आयोग के चेयरमैन रहे, तो आपके पास बताने के लिए तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आखिर क्या, क्योंकि लगातार जो मसले थे सफाई जो कर्मचारी थे, एक कच्चे से पक्का करने की थी, भर्तियां इतनी नहीं हो पाई, तमाम जो नगर परिषद या नगर पालिका वहां पे कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है, वहीं जो उनके पास संसाधन वो भी नहीं है, तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी थी।
हमारा जो आपने अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अमित भाई, क्योंकि हमारा काम, कमीशन का काम ये रहता है कि अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को देना और उनको मॉनिटरिंग करना। और अभी हमारे यहाँ पे 7300 के करीब 9300 के करीब ऐसी पोस्टें हैं जो जो सैंक्शन पोस्ट के लिए जो यहाँ से नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, उनकी सैंक्शन पोस्ट के लिए वो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ से पोस्ट दी हुई है। और वो फाइल है, मैंने उसको खुद देखा है कि भाई वो वहाँ से यूएलबी में से होके और सीएमओ में है, तो उस पे डिसीजन होना है। जैसे आपने ये बोला कि कर्मचारियों की कमी है, मैं मानता हूँ कमी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो डे पर डे बढ़ रही है और घर जो हाउस होल्ड है वो बढ़ रहे हैं। तो उसके दरमियान जो कर्मचारियों की जो नफरी है जो है वो कम है। और उससे जो ये सैंक्शन पोस्ट हो जाएंगी तो फिर वो इमीडिएट, क्योंकि 100, मैं रेवाड़ी में जैसे रहता हूँ, 167 पोस्ट यहाँ से भी वहाँ पे गई हुई है चंडीगढ़। तो मैं मानता हूँ कि वो जो कर्मचारियों का जो अगर सैंक्शन पोस्ट होंगे तो वो इमीडिएट लगना स्टार्ट होंगे। और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी का भी पिछले अक्टूबर में माननीय खट्टर साहब ने जब ये बोला कि भाई बी गांव में ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से वो उनको भी आपने नफरी बढ़ानी है, और वो अभी अपॉइंटमेंट होने लगी है। अपने रेवाड़ी में ही कल इंटरव्यू था 2 तारीख को, और उसमें 3-4 गाँव के जो कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट हुआ है। और अभी भी कल परसों मंडे से फिर इंटरव्यू स्टार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये जो लोग हैं, जो जहाँ पे सफाई कर्मचारियों की कमी है, वो मेरे को भी बोलते हैं कि चेयरमैन साहब अपॉइंट कराओ। तो उसमें काफ़ी सारे 3700 के करीब जो कर्मचारी है ग्रामीण, वो लगेंगे। और 4200 के करीब जो कर्मचारी हैं, जो आपने बोला कि रेगुलर होने चाहिए वो, तो वो रेगुलर पेरोल पे जो कर्मचारी है वो पॉलिसी है, नोटिफिकेशन है। तो वो उनको पक्का करने की बात है। और कई जगह वो नगर पालिका में उसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर को बनाया हुआ है। और मैं भी 2-3 पहले से विजिट किया है, तो उनको मैंने भी डायरेक्शन दी है। जैसे पंचकुला में भी 2-3 महीने पहले मैं विजिट करने गया, तो मैं डीसी को डायरेक्शन दे के आया था कि आप इनको इमीडिएट अपॉइंट करो, क्योंकि जो कर्मचारी रेगुलर भर्ती होंगे तो वो पेरोल से रेगुलर में शिफ्ट होंगे। तो वो जो सैंक्शन पोस्ट आई है, वो वहाँ पे नए कर्मचारियों को मौका मिलेगा। चलो साहब, आप दावे तमाम करते हैं आपकी सरकार, लेकिन जमीन पर वो दिखता नहीं है। अब महज 1 से डेढ़ महीने बाद आचार संहिता आखिर कब पूरे होंगे ये वादे जिस तरह से आप कह रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ये जो एग्जीक्यूशन की जो बात करी है आपने कि भई नीचे ग्राउंड लेवल पे दिखता नहीं, वो ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में लोगों ने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उनको अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है। आप भी अगर जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। कई जगह उन्होंने, जैसे मैं झज्जर में गया था, जो झज्जर में डीएमसी को मैंने बोला कि भई इनकी अपॉइंटमेंट उन्होंने कॉल किए और अपॉइंटमेंट हुई है। तो वो जो मेरा जो अपना जो कमीशन है, वो मॉनिटरिंग करने का काम करता है, तो मैं पूछता रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भई ये सारे जो, क्योंकि जो जनता है उसको भी सुविधा मिले, और जो कर्मचारी है वो नए आएँगे तो उनका भी रोज़गार एक तरह से मिलेगा, और सरकार का एक मैसेज भी जाता है। और उसको मैं भरपूर कोशिश करता हूँ सरकार की तरफ से भी। मैं सरकार को भी मैं वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भई आप ये रिप्रेजेंटेशन आया है, ये हम ड्राफ्ट बना के सबमिट करते रहते हैं। तो कई चीज़ें ये कंटिन्यू चल रही हैं। आप अब बात कर लेते हैं, आप तमाम प्रयासरत हैं तमाम चीज़ों के लिए। बावल से आपको टिकट क्यों दे? एक तो भाजपा, पहली बात। दूसरी बात कि अपने बारे में बताएँ कि ताकि लोगों को जानना होता है कि उसका उम्मीदवार आखिर क्या है और क्या करता है? बावल से मेरे को टिकट भाजपा क्यों दे, तो वो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं उसमें उसमें कोई अपनी तरफ से कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जब राजनीति में आता है तो वो उसका राइट है टिकट माँगना, और माँगना भी चाहिए, क्योंकि और उसका मकसद। पिछली बार भी माँग रहे थे, वो क्या कारण है कि आपको पिछली बार नहीं मिली? और अब की बार क्यों? देखिए, आपके सामने जो जिसकी टिकट है, डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 बार से विधायक, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। उसकी टिकट काट के आपको क्यों दे? आखिर क्या उनकी टिकट कट पाएगी? अमित भाई, पहली बार तो बावल से मैंने पिछली बार टिकट माँगा नहीं, क्योंकि मेरे को जो संगठन जो डायरेक्शन देता है, मैं पार्टी जो डायरेक्शन देती है, मैं उसी के हिसाब से काम करता हूँ। मैं पिछली बार झज्जर से टिकट माँग रहा था, और यहाँ से मेरे को अभी उससे उससे पिछली बार जो है, वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम 2014 में मैं इसराना मेरे को संगठन ने भेजा। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कई बार कि भई आप अब उसके अकॉर्डिंग नहीं आप ठीक बैठ पाते हैं। तो बावल से मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं बावल में घर में जहाँ बैठे हैं मैं तो यहाँ। क्या अब की बार कोई पार्टी ने आपको निर्देश दिया कि बावल में जाके काम करो?
देखो कोई ना कोई अपना एक कहीं न कहीं से कोई इंडिकेशन रहता है और कहीं पार्टी का भी ये रहता है कि भई कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कई बार दिखती है और उसमें अगर मान लो पार्टी को ठीक लगा कि भई नया कैंडिडेट है और इतने दिन से सरकार में काम कर रहा है, क्योंकि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को समस्याएँ सुनता हूँ और 48 में विज़िट कर चुका हूँ, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से ढाई हज़ार कर्मचारी है और उनको मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ और कंप्लीट उनकी जो ग्रीवेंसीज़ है वो मैं जाके सुनता हूँ और वो मेरे से जुड़े हुए हैं 55,000 के करीब मेरे पास, मैंने पहले ही भी बोला आपको, डेटा है उनका। और तो इसी वजह से मेरे पास कहीं पे भी हो, मैं कहीं पे भी जाके ये काम कर सकता हूँ और पार्टी का मेरा घर यहाँ पे है बावल में और मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो बावल में टिकट माँगना मेरा कोई अ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोई नई बात गलत नहीं है गलत मतलब काम यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कोई नई बात है। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे बावल में उतरा हूँ और राव साहब के साथ मैंने पार्लियामेंट में काम किया है। अभी राव साहब की बात ही मैं पूछना चाह रहा था, आपने ज़िक्र ही कर दिया। जो भी बावल में कैंडिडेट होता है, अमूमन समझा ही जाता है कि जब तक राव का आशीर्वाद नहीं मिले तो नहीं जीत पाएगा। क्या राव का भी आशीर्वाद मिला? पार्टी का तो कह रहे हैं कि शायद कोई इंडिकेशन है आपको। नेचुरल सी बात है, राव साहब एक बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता है हरियाणा में और ये जो साउथ हरियाणा है इसकी तो मतलब मैं ये कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग चलती है और मुझे भी ये मैं समझता हूँ कि वो आशीर्वाद ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है उनसे, क्योंकि मैं साथ में उनके काम किया है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि उनका आशीर्वाद रहेगा तो भगवान की दया से मैं भी इसमें आ जाऊँगा और जो सेवा है मेरे को बावल की जो लोग हैं उनका मौका मिलेगा उनकी सेवा करने का, तो क्या इसी। कब मुलाकात हुई थी राव साहब से? टिकट को लेकर कभी आपने बात रखी कि मुझे चुनाव लड़ना है, पार्टी ने किस तरह से टिकट दी? नहीं, मैं कभी इस तरह की चीज़ें उनसे बात नहीं की, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है और पार्लियामेंट में पूरा उनके जितने भी बावल में प्रोग्राम रहे हैं, मैं नूंह तक गया उनके साथ और आरती राव के साथ भी मैं पुनाना में भी गया हूँ कार्यक्रम में, मेरे लोग रहे हैं वहाँ पे और यहाँ पे भी उन्होंने 10-15 जो है मेरे को बूथ भी दिए और उन पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बूथ थे, मतलब जैसे मैं कहूँ कि आपको ये बदराना, बडंगी वगैरह और सुलखाबिल का ये बूथ थे, सांजरवास था और कई गाँव और थे जो वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट आया और वहाँ पे काफ़ी सारी जो वोट है हमने मेहनत की। बेरवाल गाँव है उसमें जाके और बहुत अच्छे वोट राव साहब के पक्ष में आए, अदरवाइज़ तो ये समझा जाता था कि भई वहाँ पे वोट नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि बावल के जो लोग हैं उनको सम्मान की ज़रूरत है। अगर आप उनको सम्मान देंगे तो वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कई क्या जब डॉक्टर बनवारी लाल वो सम्मान नहीं दिला पाए जिस तरह से आप सम्मान की बात कर रहे हैं? वो उनका अपना कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनका अब उनको बारे में, क्योंकि मेरी पार्टी के वो में माननीय मंत्री है, वो अपना काम करते हैं, मेरा अपना प्रोफ़ाइल है और जो भी काम कर रहे हैं वो 10 साल से मंत्री है और एमएलए 10 साल से हो उनको हो गया यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि भई उनके बारे में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे विकास की गंगा बहाई है, पिछले 10 साल में बावल की सूरत बदल दी। जब सूरत बदले तो आपके पास वो क्या काम है जिनको आप लेकर बावल की जनता के बीच में जाएँगे कि मुझे वो काम कराने हैं? एक्चुअली मेरे पास जैसे मैंने एक जो यहाँ गार्बेजिंग का जो देखा है वो मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ है, मतलब आप नगर परिषद से कह लें या उससे, तो मैंने जैसे यहाँ पे जयसिंहपुर खेड़ा में एक वो जो गार्बेज का जो एक मतलब पहाड़ बनता जा रहा है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं आनंदपुर और ये जो 2-3 गाँव हैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे उसमें जब आग लग जाती है तो धुआँ लोगों को तो परेशानी का कारण है। तो मेरा सबसे प्रायोरिटी पे ये काम रहेगा कि मैं इसको स्वीपिंग, गार्बेजिंग और सीवरेज सिस्टम का मुझे अच्छा नॉलेज है। इसमें इसको कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट आए यहाँ पे आप कि सत्ता में अभी भी थे, आपने कितनी बार आवाज़ उठाई इसको लेकर? मैं मैं गया हूँ खुद वहाँ पे और कई बार बात भी हुई है। पर कई बार क्या होता है कि हमारा काम करना और जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें बड़ा डिफ़रेंस रहता है। मैं पूरे हरियाणा का एक ऑटोनॉमस सिस्टम में हूँ, तो मैं जितना नगर परिषद के लोगों को मैं बोल सकता हूँ, उतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है वो एक एज़ ए कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर साहब का एक दायित्व बनता है कि उसको उठाए और वो उठा भी रहे थे। बट वो अभी कितना सक्सेस हुए हैं, सक्सेस होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, जैसे भदवाड़ी में भी है ये, उसको इको ग्रीन कंपनी थी, उसको भी विथड्रॉन करना पड़ा और एमओयू साइन हुआ अभी एनटीपीसी के साथ। माननीय अभी जो हमारे
मुख्यमंत्री है हरियाणा के नायब सिंह जी ने, उनके साथ एमओयू साइन किया कि यहाँ पे जो पावर है वो जनरेट करेंगे और जो इसको सेग्रीगेट करके कूड़े को वो खाद में और गीले कूड़े को और जो हमारा जो दूसरा मैंने जो वेस्ट में मैंने वो है, तो उसको हम सॉलिड वेस्ट को उसको हम उसमें परिवर्तित करके और पावर जनरेट करेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे भी और क्या मसले हैं बावल के? आपने ये जो कचरे वाला गिना है, उससे अलग क्या मसले हैं जो मैंने आपको लगता है कि वो समाधान होना चाहिए और हो नहीं पाया? हाँ, मैंने देखा कि मैं भी वहाँ पे गया तो छोटे से स्टार्ट से डंप यार्ड हुआ था वो, लेकिन वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है। तो वो क्योंकि एक रिवाड़ी एक अपने आप में बावल का हिस्सा है और जो रिवाड़ी का हिस्सा एक बावल है और उसमें हमारा जो इंडस्ट्री एरिया भी है यहाँ पे, क्योंकि जब लोग इंडस्ट्री एरिया में जो लोग आते हैं और कंपनियां भी आती आगे हमारे यहाँ से जो भी है, आगे स्टार्टअप निमराना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जितनी भी जैपनीज हब है और इंडस्ट्री है, तो जो और लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में आते हैं, बाहर से भी आते हैं, क्योंकि वो जैपनीज कंपनियां हैं वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि वो रोड पे एनएच 48 पे है वो, और उसको हमें इसलिए मैंने उसका मुद्दा किया और दो तीन चीजें हाँ, और बड़ा है। मसला है वो, नो डाउट। हाँ, और एक दो तीन चीजें है, बाईपास की हम बात करें तो बावल में एक बाईपास की भी अभी रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी अगर मौका मिलता है तो हम उसको भी लेके चलेंगे। और अभी माननीय मंत्री जी ने जो भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ऐसा मेरा मानना है। अब वो जो भी अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो उसमें, क्योंकि वो हमारे पार्टी के मंत्री है। नहीं, चेयरमैन साहब, आप मंत्री जी की बड़ाई कर रहे हैं, फिर पार्टी उनकी टिकट क्यों काटेगी? जाहिर सी बात है कि जब उतने ही अच्छे का उन्होंने काम किए तो टिकट उन्हीं को देगी, आपको क्यों देगी? नहीं अमित भाई, देखो पार्टी का बहुत सारे फैक्टर है। अगर मान लो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री जी की बात करूँ या मैं अपने मंत्री जी की बात करूँ, तो ये सारी चीजें पार्टी देखती है और डिसाइड करेगी। और मेरे में अगर जो मेरा प्रोफाइल ठीक है तो पार्टी मेरे को टिकट देगी, और उनका प्रोफाइल ठीक है तो उनको टिकट देगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल ही मेरा राइट हो गया है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि टिकट के लिए आया हूँ। मैं पार्टी में काम करूंगा, अगर उनको टिकट मिलता है मैं उनके साथ रहूंगा, और जो मेरे को टिकट मिलता है तो वो नेचुरल सी बात है, उनको मेरे साथ रहना चाहिए। कितना मजबूत देखते हैं अपना दावा, और भाजपा से आपका जुड़ाव क्या रहा? किस तरह से अब जैसे मैं देख रहा था कि एबीवीपी से आप जुड़े हैं, लगातार भाजपा के साथ कनेक्टिविटी रही है, तो काफ़ी जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी कुछ बात हुई है, निर्देश मिले हैं, क्या किस तरह से देखते हैं पूरी चीज़? मैं ये देख रहा हूँ कि मैं 2014 से जब भाजपा हमारी सरकार बनी, तो मेरे को जहाँ पे बोला गया है कि आप वहाँ पे जाके तैयारी करें और वहाँ पे जाके तैयारी करें, तो संगठन मेरे को बोलता है मैं वहीं करता हूँ। अभी भी अगर मान लो ये लगता है संगठन को या पार्टी को कि भई चेयरमैन कृष्ण कुमार, इंजीनियर कृष्ण कुमार यहाँ पे फिट बैठता है तो वो पार्टी टिकट देगी। अगर उनको ये लगता है कि नहीं फिट बैठता है तो नहीं देगी। मेरा काम है पार्टी की उपलब्धियों जो पॉलिसी है उनको लोगों के बीच में ले जाके बताना, और जो पार्टी की उपलब्धियाँ है उनको लोगों के बीच समझाना कि भी पार्टी ने ये किया। पार्टी का डिसीजन जो है वो पार्टी का डिसीजन होता है, और उस टाइम पार्टी को जैसे ठीक लगता है वो वैसे ही देखते हैं। आप जैसे आप बता रहे थे कि एबीवीपी से जुड़े रहे, लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार कहीं न कहीं बनेगी, और कहीं न कहीं एंटी, वैसे आप भी बात कर रहे थे, हरियाणा में इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेटअप किया, और वो नैरेटिव सेटअप ये किया कि भाजपा जो है ना संविधान बदल देगी। ये एक नैरेटिव है, और ये कांग्रेस ने नैरेटिव सेटअप करके हमारे यहाँ अब 5 में से 10 में से 5 सीट जो पार्लियामेंट की ली है। ऐसा नहीं है कि भई भाजपा अगर मान लो ये संविधान बदलती तो हम पहले भी 2019 से 24 तक माननीय मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे रहे। हमारी सरकार रही, हमारी मतलब एनडीए के साथ हमारी जो अलायंस था उसके बावजूद भी हमारी अपनी सरकार थी, अपनी सीटें थी। तो अगर संविधान बदलते तो पहले ही बदल देते, लेकिन ये एक नेगेटिव उस चला के कि भई ये संविधान बदल देंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों का हम उसको उसमें बीच में वो गए हैं तो हम उसको डिफेंड करते हैं। आखिर ये मसला आया क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप पूरे हरियाणा का नेतृत्व करते हैं बतौर सफाई आयोग के चेयरमैन। लगातार जो एससी वोट बैंक था बीजेपी का पूरी तरह से छिटका और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या वो विधानसभा में क्यों ना छटके? क्योंकि माहौल तभी भी उसी तरह का है। क्या उसको नैरेटिव को तोड़ पाए, आप लोग समझा पाए? नहीं, बहुत समझा पाए, और अभी कल परसों एक वर्डिक्ट भी आया है, वो रिजर्वेशन का भी आया है, और वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा एक डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और जो हमारा जो पार्टी का एक प्रिंसिपल है कि सबका साथ सबका विश्वास और प्रयास, और जो ये प्रिंसिपल है वो उसमें बिल्कुल वो फिट फिट है, क्योंकि जो एंड ऑफ द क्यू लोग है
वो मैं समझता हूँ कि पार्टी जो बीजेपी है, मैंने इसमें देखा है कि वो सबसे जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में, उसका सोचती है और इसलिए उसको चाहे बिना खर्ची और बिना पर्ची का आप देख लें रेवाड़ी में कितने लोगों को नौकरी मिली है, पहले कितने लोगों को मिलती थी। तो ये जो हमारी पार्टी का एक प्रिंसिपल है कि जो लेकिन फिर भी वो जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति तो आज फिर भी नाराज है ना, आखिर समझा पाने में फेल रहे आप लोग। हम समझा पाने में बिल्कुल फेल नहीं रहे, वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और एग्जीक्यूट वो कई चीज़ें जो हमारी जो ठीक हो नहीं पाई ग्राउंड लेवल पे, ये मैं कई बार फ़ील भी करता हूँ। बट वो ऐसा है कि जो जो ये प्रोजेक्ट थे, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है और ये ऐसे-ऐसे काम उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे, उन्होंने सोचा और अब हमारे नायब सैनी जी हैं, वो तो उसको पलट रहे हैं उनके फैसलों को। नहीं, नहीं पलट नहीं रहे हैं, वो एक मॉडिफ़िकेशन है क्योंकि वो उस टाइम सीएचसी सेंटर में जो लोग बैठे थे, वो हमारे लोग नहीं थे, वो एक आम लोग थे और उसमें सीएचसी सेंटर में जो लड़कों ने जो ऑपरेटर ने जो उनके डेटा फ़ीड किए हुए हैं, वो ऐसे फ़ीड किए हुए हैं कि उसमें प्रॉब्लम आई और जो गाँव के लोग उसको ठीक कराने के लिए जाते थे, थोड़ा-सा उनको दिक्कत आई है। लेकिन अब उनको थोड़ा फ़ाई किया और उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर है। तो वो जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के समझ में आने लगा है कि भई सारा सिस्टम ये ठीक हो जाएगा। अंत में बात कर लेते हैं कि भाजपा आपको टिकट क्या 2 प्रमुख कारण बताएं कि जिससे कि आपको टिकट दे और आप पर विश्वास करें। मैं एक पार्टी का बहुत ही एक जो मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप में मानता हूँ क्योंकि मेरे को 2 बार पहले टिकट नहीं दिया इसराना से, झज्जर से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने काम किया है पार्टी के लिए, पूरे हरियाणा के अंदर जो जितने भी सफाई कर्मचारी है, वो जोड़े और उनकी जो पार्टी की जो नीतियाँ थी, वो उनको बताई है और जो उनकी फैसिलिटेट उनको किया है। हरियाणा में एक ऐसा ऑर्डर आया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे जो लोग जो कर्मचारी को निकाल देते थे, एक बहुत बड़ा नेक्सस था, उसको ब्रेक किया हमने। उसको 2021 में एक ऑर्डर आया कि भई आप कोई भी सफाई कर्मचारी है, एक्जिस्टिंग जो सफाई कर्मचारी है, उसको आप हटा नहीं सकते और नए को आप लगा नहीं सकते, चाहे ठेकेदार कितने भी बदल जाए। तो इस तरह के जो ऑर्डर है, ये हरियाणा में ही है। इनके चाहे सैलरी की बात ले लें, चाहे किसी तरह की तो बात लें सफाई कर्मचारियों की भी और जो वो आम लोग भी आते हैं, जैसे मेरे पास अभी यहाँ बावल से, रेवाड़ी से भी लोग आते हैं, तो उनका जो मैं काम किया है, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि भई मैंने कभी किसी को इस तरह से नहीं देखा कि भई ये हमारा बावल का आदमी क्यों मेरे पास आ गया, रेवाड़ी का आदमी क्यों आ गया, मेरे पास पुनाना का या पलवल का आदमी क्यों आ गया। तो मैं सभी से एक तरह से जो मेरे से बनता है, मैं टच में रहता हूँ लोगों के और जो पार्टी की जो नीति है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक हम वही लगातार बात करते हैं कि बावल में एम्स जैसे तमाम ऐसे मसले थे जो बड़े दावे किए गए कि एम्स ये मिला, तमाम पेयजल की समस्या थी, वो कितनी दूर हो पाई? आपने भी लोगों के बीच जाकर कितनी वो मिली शिकायत? अभी जो शिकायतें हैं मिलती हैं लेकिन ये कंटिन्यू ये कई चीज़ें मैंने देखा है कि लोगों में जैसे मैं बीच में गया हूँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी गया हूँ। थोड़ा-सा उन्होंने भी किसी तरह की चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। लेकिन वो ये सरकार में जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि जो मामला रहता है लोगों का सोशल सिस्टम में जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें। कई चीज़ें रह जाती है लेकिन हम उसको भी प्रयास करेंगे आगे लाने का। और इस तरह की जो चीज़ें थी जो बावल की, तो हर घर नल जल में, तो वो जो लोगों का जो नेटवर्किंग सिस्टम है, काफ़ी ठीक हुआ है लेकिन अभी कई सारी चीज़ें रह रही हैं। जैसे कई गाँव में मैं गया तो वहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या बताई उन्होंने, तो वो भी आगे कंटिन्यू उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ इंजीनियर कृष्ण कुमार। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी दावेदारी ठोकने के लिए दूसरों की लकीर छोटी करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे, वो अपनी बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं पूरी तरह से डॉक्टर बनवारी लाल को कहीं न कहीं उसके लिए जवाबदेह भी बताया और वहीं कहीं न कहीं बड़ाई भी की कि काम हुआ है, लेकिन एक विकास के जो कार्य सतत प्रक्रिया है, लगातार चलते रहते हैं और उनकी ओर से भी जो उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी, उसको पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। आखिर पार्टी कितना विश्वास करेगी और जनता कितना विश्वास करेगी, ये तो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर बनवारी लाल के सामने इंजीनियर कृष्ण कुमार ने भी ताल ठोक दिया और आधार भी बता रहे हैं कि पार्टी आखिर किस आधार पर उनको टिकट देगी, कितना निर्देश दिया गया, राव का कितना आशीर्वाद मिलेगा, यह भी आने वाले दिनों में देखना होगा।